मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तराई भावर की इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या पेयजल और सिंचाई की है वो समाप्त होगी। इस योजना के स्वीकृत होने से जहाँ पेयजल की समस्या समाप्त होगी, सिंचाई की भी और फसलों के लिए किसानों को भी इसके लिए बड़ा लाभ होने वाला है। साथ में विद्युत उत्पादन भी इस योजना से होगा। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, सभी की ओर से बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लंबे समय से रुकी हुई इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। और जल शक्ति मंत्रालय को भी, जो कि उसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी, उन्होंने भी समय समय पर निश्चित रूप से जो काफी इसमें अड़चनें थी उन अड़चनों को दूर करने में हमारा सहयोग दिया है और अड़चनों को दूर करके इस योजना के राह को प्रशस्त किया है। इसके साथ साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव जी को भी, उनका भी धन्यवाद करता हूं और सभी अधिकारीगणों का, और हमारे जो इस काम में लगे हुए थे जनप्रतिनिधि जिन्होंने लंबे समय से इस मांग को उठाया था, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के मंत्री श्री अजय भट्ट जी का भी, और सभी लोगों का, हमारे विधायकों का, वहां के जनप्रतिनिधियों का, पूर्व में जो इस क्षेत्र के जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है उनका भी इसमें योगदान रहा है। श्री कोश्यारी जी का भी काफी उन्होंने जमरानी बात को आगे बढ़ाने में और समय समय पर इसको करने में काफी अपनी भूमिका की है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और ये उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध 150.60 मीटर ऊंचाई पर प्रस्तावित है और इससे 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई होगी। और हल्द्वानी शहर को जो वार्षिक 12 MCM पेयजल उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। 14 मेगावाट जो बिजली होगी, और इसके लिए जो भारत सरकार ने धनराशि का जो प्रावधान किया है वो 1730 करोड़ रुपए की स्वीकृति PMKSY में 90% इसमें भारत सरकार का है और 10% राज्यांश है, मतलब कि 90% केंद्रांश और 10% राज्यांश के अंतर्गत ये योजना प्रस्तावित है। और शेष धनराशि का जो वहन है उसमें चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को ही इस सरकारों के द्वारा वहन किया जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ इसमें जो है MOU इसके अनुसार कर लिया जाएगा। और इस योजना से प्रभावित जो लगभग 351.55 हेक्टेयर वन भूमि है वो सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने हेतु वन भूमि स्टेज 2 अंतिम स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसी साल जनवरी 2023 में प्रदान कर दी गई है। और इससे प्रस्तावित जो बांध निर्माण का काम है वो आसानी से हो जाएगा और परियोजना से जो प्रभावित परिवार हैं उनके विस्थापन हेतु पराग फार्म की जो प्रस्तावित 300 एकड़ भूमि है उसका प्रस्ताव हमने मई के माह में उत्तराखंड की जो हमारी सरकार है उसने कैबिनेट में इसको पारित कर दिया है। और इस प्रस्तावित भूमि को शीघ्र ही सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किए जाने की भी जो कार्रवाई है गतिमान है। तो निश्चित रूप से मैं सभी इससे लाभान्वित होने वाले लोगों को भी, उन सभी जनों को भी मैं शुभकामनाएं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि वो जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से, वैसे तो उनका आना हमेशा से हम लोगों के लिए एक बहुत ही उत्सव जैसा होता है, एक त्योहार जैसा होता है, और दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों का वो भ्रमण करते हैं। इस बार की उनकी योजना के तत्काल बाद हमको इस बड़ी योजना की सौगात मिली है। और इससे पहले 2 दिसंबर 2021 को जब वो देहरादून आए थे
तो तब भी उनसे मैंने उस समय भी अनुरोध किया था कि जो हमारी लखवाड़ योजना है, लखवाड़ योजना भी लंबे समय से प्रस्तावित थी और अपनी स्वीकृति का इंतजार कर रही थी, वह भी उसको भी स्वीकृति नहीं मिल रही थी। लखवाड़ योजना को भी उन्होंने 2 दिसंबर को उनका देहरादून में आना हुआ था और 30 दिसंबर को उसका भी शिलान्यास हो गया। तो एक बड़ी योजना हमको लखवाड़ भी मिली थी और लखवाड़ योजना उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा को इसके पानी का लाभ मिलने वाला है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गणों के साथ उसकी अंतिम मंजूरी भी हो चुकी है। और इस योजना के तहत उत्तराखंड देहरादून के लखवाड़ गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनेगा और बांध की जो संग्रहण क्षमता है वो 330.66 MCM होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके साथ ही इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 MCM पानी उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट में जो संग्रहित जल है उसका बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले 6 राज्यों के बीच जो 12 मई 1994 को समझौता किया गया था, उसी समझौते के अनुरूप इसके जल का बंटवारा भी होगा और इस योजना में जो विद्युत उत्पादन होगा वो उस पर केवल उत्तराखंड का हक होगा, यानी कि बिजली पूरी तरह से उत्तराखंड की होगी और पानी का जो बंटवारा है सभी राज्यों के अनुसार जो 1994 का समझौता है उसके अनुरूप होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन और स्वीकृति जिनको नहीं मिल पा रही थी उन सभी को स्वीकृति मिली है। तो ये सब तभी संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ है और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी योजनाएं जो लंबे समय से प्रस्तावित थी लेकिन स्वीकृत नहीं हो रही थी, उन सभी को स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार बहुत सारे नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी हमारे तेजी से आगे को बढ़ रहे हैं। जैसे देहरादून से दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा कुमाऊं से गढ़वाल की जो दूरी है वो दूरी भी निकट भविष्य में 1 घंटे की दूरी कम होने वाली है। नजीबाबाद से सीधे अफजलगढ़ तक का मार्ग भी स्वीकृति भारत सरकार ने उसको भी स्वीकृत कर दिया है। हल्द्वानी शहर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बनाया जाए उसके लिए भी 1600 करोड़ रुपए की जो टेंडर हैं वो टेंडर हो चुके हैं, जल्दी ही वो भी खुलेंगे, उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। मास्टर